हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आप बिल्कुल ठीक होंगे और आपकी जो स्टडी है बहुत ही बढ़िया चल रही होगी, गजब एकदम। तो हम आपको लगातार आपके फ्यूचर के लिए हेल्प कर रहे हैं, तो आपका फ़र्ज़ ये बनता है जो हमारी वीडियो हैं लगातार उनको देखते रहिए ताकि आपको फ्री ऑफ कास्ट और अपने साथियों को शेयर भी करते रहिए। हमारा चैनल है फिजिक्स बाय रमेश सर, ठीक है। इसको आप अपने साथियों को शेयर करें और 10th क्लास की भी हम वीडियो बना रहे हैं, 10th की फिजिक्स भी पढ़ा रहे हैं। तो जो 10th के साथी आपके हैं उनको भी इसे शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो हम आपको विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र से संबंधित आपको न्यूमेरिकल बता रहे थे। तो अब हम अगला न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। जो हमने बताया था उसके आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब आपको शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। क्वेश्चन है आपका, दो बिंदु आवेश जिनके मान 1 माइक्रोकूलम, दो बिंदु आवेश जिनके मान क्रमशः 1 माइक्रोकूलम तथा -0.25 माइक्रोकूलम है, ठीक है। अब आप कहते हैं वायु में एक दूसरे से 0.4 मीटर की दूरी पर रखे हैं। वायु में एक दूसरे से 0.4 यानी 0.40 मीटर दूरी पर रखे, ठीक हो गया। बताइए कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली, बताइए इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर, रेखा के किस बिंदु पर तीसरा आवेश रखा जाए कि उस पर कोई बल न लगे। अब आप सवाल देखना अच्छी तरह से, क्या है, बहुत आसान सवाल है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आप समझना अच्छी तरह से, ये क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये पेपर में आएगा, इसको समझ लीजिए। देखिए क्या है, आप समझें इसको पहले। दो बिंदु आवेश जिनके मान क्रमशः 1 माइक्रोकूलम और -0.25 माइक्रोकूलम हैं, वायु में एक दूसरे से 0.4 मीटर की दूरी पर रखे हैं। बताइए इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर तीसरा आवेश रखा जाए कि उन पर कोई भी बल न लगे, ठीक है। बहुत आसान बात है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक चित्र बनाते हैं और फिर समझिए क्या है इसका मतलब। एक आवेश यहाँ रखा हुआ है और दूसरा आवेश यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। और एक Q1 आवेश है, इस पर जो मान इसका दिया है Q1 का, वो है आपका पहला आवेश। इसको ऐसे लीजिए, यहाँ पर A और B दो बिंदु हैं और इनके बीच की दूरी जो है 0.4 मीटर है, ठीक है। यहाँ से पहले पे आवेश रखा हुआ Q1 का मान है 1 माइक्रोकूलम। इसको हम चेंज कर लेंगे, 10⁻⁻6 से जब गुणा कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ माइक्रो क्यों होता है आप जानते हैं, 1 माइक्रोन जो है 10⁻6 के बराबर होता है। ऐसे यहाँ पर दूसरा आवेश रखा हुआ है Q2, इसका मान दिया है -0.25 μc, यानी कि
-0.25 गुणा 10 की घात -6 कूलम। ठीक हो गया। अब हमने आपको कंडीशंस बताई थी, हमने कुछ नियम बताए थे इसके कि अगर दोनों आवेश किसी दूरी पर रखे हुए हैं और कुछ सजातीय हैं, अर्थात वो कैसे हैं, दोनों प्लस के हैं अथवा माइनस के हैं, तो क्या होगा, उनके बीच जो संतुलन बिंदु होगा, अर्थात उन पर जो बल लगेगा, ऐसा बिंदु जहां पर दोनों आवेशों के कारण लगने वाला बल शून्य हो, उसे हम संतुलन बिंदु कहेंगे। वो उनके बीच में होगा अगर दोनों एक ही प्रकार के आवेश हैं, मतलब दोनों प्लस के हैं अथवा दोनों माइनस के हैं। अब इसके बाद क्या है, अगर दोनों विजातीय हैं तो क्या होगा, विजातीय में देखिए आप, एक प्लस का एक माइनस का, तो विजातीय हो गए नहीं हो गए। तो हमने आपको बताया था विजातीय आवेशों में जो संतुलन बिंदु है या उदासीन बिंदु है, इनको मिलाने वाली रेखा के बाहर होता है। और कहाँ होगा, बड़े आवेश से बाहर की ओर और छोटे आवेश के पास। तो बड़े आवेश से दूर कहाँ हो गया, इधर। ये बिंदु वाली P है, छोटे आवेश से x मीटर की दूरी पर। ठीक हो गया। इस पर रखा गया है मान लीजिए कोई Q आवेश। ठीक, तो हम ये मान लेते हैं, सॉल्यूशन क्या शुरू करते हैं। माना तीसरा आवेश Q छोटे आवेश से x मीटर दूरी पर बिंदु P पर रखा जाता है, ठीक है। ठीक, अब क्या होगा, बिंदु P पर इसके और इसके बीच लगने वाला वैद्युत बल निकाल लेंगे, इसके बीच निकाल लेंगे। तो क्या होगा, इनके बीच की दूरी आपको चाहिए होगा। जब इसके बीच निकालेंगे तो AP दूरी चाहिए होगी। AP कितनी हो जाएगी, 0.4 + x। तो यहां से AP बराबर कितना हो गया, 0.4 + x। ठीक, और ये BP यहां से कितना हो जाएगा, आपका हो गया x। ठीक, इसको चाहे तो आप R1 कर लें, इसे चाहे तो आप R2 कर लें। ठीक, अब सूत्र लगाते हैं, क्या मान निकालते हैं सबसे पहले, किसके, Q1 / Q के बीच लगने वाला वैद्युत बल, ये F1 ले लीजिए। इसको क्या होता है, 1/4πε0 Q1Q, कूलाम के नियम से देख लें, Q1 Q2/r² होता है। तो यहाँ पर दोनों आवेश Q1 और Q हैं, तो Q1 और Q हो जाएगा R1²। ठीक, ऐसे ही क्या होगा, किसके बीच में, Q2 और Q के बीच में। देखिए Q2 / Q के बीच लगने वाला वैद्युत बल, ये क्या हो जाएगा आपका, F2 हो जाएगा। नीचे लिख लीजिए चाहे तो, F2 बराबर आपका हो जाएगा 1/4πε0 Q2Q और बटे में R2²। ठीक हो गया। अब आपको पता संतुलन की अवस्था में क्या है, इन पर जो लगने वाले बल हैं आपस में बराबर होंगे, इसीलिए क्या होगा, इनके मान हम क्या करते हैं, बराबर कर देते हैं संतुलन की अवस्था में। तो इसे देख लीजिए आप अच्छी तरह से, बहुत आसान तरीके से हमने आपको बताया है। आगे हल करते हैं इसको। देखिए, संतुलन की अवस्था में क्या होगा, F1 बराबर F2, यहां से मान रख दिया F1 का 1/4πε0 Q1Q बटे में R1²। इधर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q2Q बटे में R2²। ठीक है, देख लीजिए,
यहाँ से Q से Q कट गया, कैंसिल हो गया, ये पूरा मान इसके बराबर कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, अब इनके मान रख दीजिए। Q1 का मान आपके पास कितना है 1 इंटू 10⁻⁻6 बटे में R1 का मान कितना है 0.4 प्लस x। इधर क्या होगा, Q2 का मान आपके पास कितना है माइनस का 0.25। अब माइनस का 0.25 इसलिए नहीं रखे, माइनस क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि माइनस चिन्ह यह बताता है कि इनके बीच आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल लगेगा, ठीक बात। तो इसलिए केवल परिमाण इसमें रखा जाता है। तो परिमाण आपका Q2 है 0.25 गुणा 10⁻⁻6 और बटे में आपका इसका स्क्वायर रहेगा, लगाने को स्क्वायर लगा दीजिए, यहाँ x स्क्वायर हो गया। देखो ये इससे कट जाएगा। अब जो बचा हुआ है वो हम लिख लेते हैं। देखिए क्या बचा है इसमें, इसमें बचा है 1/0.4 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इधर बचा 0.25 बटे में एक्स स्क्वायर। इधर थोड़ा बढ़ा लीजिए, यहाँ 0 भर लीजिए, 25 से कम 25, 25 हो गए 100। अब यहाँ क्या है, ये 4 बटे इतना है या 1 बटे इतना, इसका वर्गमूल ले लेंगे। 4 का वर्गमूल 2 हो गया, ठीक। इधर क्या होगा 0.4 प्लस एक्स बचा, इधर 1 का वर्गमूल 1, एक्स स्क्वायर का x हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इनका, तो ये हो गया आपका 2x बराबर 0.4 प्लस एक्स, 2x माइनस एक्स बराबर 0.4, तो x बराबर आपका होगा 0.4 मीटर। अर्थात छोटे वाले आवेश से कितना 0.4 मीटर की दूरी पर बाहर की ओर ये आपका संतुलन बिंदु होगा, जहां पर तीसरा आवेश रखा गया है उस पर कोई भी बल कार्य नहीं करेगा। देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान भी है। 5 गुणा 10 की घात माइनस 4, 5 गुणा 10 की घात माइनस 4 कूलाम आवेश पर आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है, का बल कार्य करता है, उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप देख लें इसको सही तरीके से। यहां लिखा है 5 गुणा 10 की घात माइनस 4 कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है, उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। जो मान आपको दिए उसे लिख लीजिए। सॉल्यूशन देखें इसका। 1 नंबर में सवाल बहुत पूछा जाता है। ये आवेश दिया है, आवेश क्यों होता है 5 गुणा 10 की घात माइनस 4
कूलम। ठीक, अब बल कितना है, बल F होता है 2.25 न्यूटन। सही। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी E होती है, और हमने सूत्र पढ़ा है E बराबर क्या होता है, F/Q। यहाँ हमारा दीजिए 2.25 और बटे में Q का मान है 5 × 10⁻⁴। इसको क्या करेंगे, इसको काट दीजिए 5 से, 5 और 20, 5 पंजे 25, ये माइनस की घात ऊपर चली जाएगी, तो ये होगा 0.45, 5 और 20 और 5, ठीक, गुणा 10⁴। सही हो गया। अब क्या करेंगे, ये पॉइंट हम इधर ले जाएंगे साइड में, क्योंकि साइंस में नियम होता है कि दशमलव की लेफ्ट साइड में कम से कम एक जो है आपका होना चाहिए। अगर हम इसको यहाँ से इधर ले जाते हैं तो क्या होगा, एक पावर इसमें से कम हो जाएगी। ठीक है, अगर इधर से इधर लाते हैं तो पावर प्लस की बढ़ जाती है, तो यहाँ पावर एक कम हो जाएगी और आपका ये हो गया 3। ठीक हो गया, न्यूटन प्रति कूलम, ये इसका मात्रक और उत्तर आ गया। बहुत आसान सवाल है, देख लीजिए। स्क्रीनशॉट भी ले लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, हीलियम के नाभिक के कारण, क्वेश्चन है आपका, हीलियम के नाभिक के कारण, हीलियम के नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए बहुत आसान सवाल है। सॉल्यूशन का क्या होगा, सवाल देखिए पहले। हीलियम के नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमने आपको बताया था किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है E बराबर 1/4πε0 और Q/r²। यहाँ पर देखिए एक हीलियम नाभिक है। यहाँ पर हीलियम नाभिक जो होता है वो 2He4 यानी अल्फा कण होता है, और ये बिंदु मान लीजिए P है, कितनी दूरी पर है 1 एंगस्ट्रॉम, अर्थात R बराबर दिया है 1 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को आप चेंज कर लीजिए, 1 × 10⁻10 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर आवेश रखा हुआ है कोई, सॉरी इसको कुछ और ले लो, Q बिंदु ले लो चलो, या O ले लो चलो। O बिंदु पर आवेश रखा हुआ है, कौन सा आवेश है, हीलियम नाभिक। हीलियम नाभिक के अल्फा कण होता है, और अल्फा कण पर जो आवेश है वो होता है Q बराबर 2E के, अर्थात इलेक्ट्रॉन के आवेश के दुगने के बराबर होता है। तो हमने क्या किया, Q बराबर 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये हो गया। आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। आप फिर समझ लें, हीलियम नाभिक का मतलब होता है, एक हीलियम नाभिक अल्फा कण होता है, वो 2He4 होता है, और यहाँ पर जो अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के दोगुने के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश पता है, आप यहाँ दिया हमने, आवेश पता, दूरी पता, तो P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप क्या कर सकते हो। तो वैद्युत क्षेत्र
की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 और Q/r²। इसका मान होता है 9 गुणा 10⁹ और गुणा Q का मान आपको दिया है 2 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 और बटे में r² का मतलब हो गया इसका 1 गुणा 10⁻⁻10 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। तो अब देखें यहाँ से गुणा कर लीजिए 9 दूनी 18 और 16 की इसकी गुणा कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, देखो ऐसे कर लें आप। 16 दूनी 32 हो गया और 32 गुणा में क्या होगा 9, 9 दूनी 18 की 8, 9 तियाँ 27, 1 28, 288 आ गया इन सबकी गुणा। तो 288 दशमलव आएगा आपका 1 के बाद गुणा 10 की घात देखें ये -19 है प्लस के 9 है तो घट जाएगी 10 की घात प्लस के सॉरी माइनस के 10 बचेंगे। अब नीचे देखिए बटे में क्या बचा आपका 1 का वर्ग 1 होगा 10 की घात -20 हो गया ये, इसकी गुणा हो जाएगी। कहते हैं कभी वर्ग नहीं होती है गुणा होती है, 2 गुना होता है इसका। तो इसको ऊपर ले जाइए आप तो 28.8 गुणा -10 गुणा 10 की घात प्लस के 20 घटा दीजिए वहां से तो 28.8 गुणा 10 की घात कितना हो जाएगा +10। अब ये पॉइंट उठा के हम यहाँ लाएंगे, जब राइट टू लेफ्ट लाएंगे तो क्या होगा इसकी पावर प्लस की पावर 1 बढ़ जाएगी। जितने स्थान इसको इधर लाते हैं उतना ही जो है इसकी पावर बढ़ जाती है, अर्थात ये आपकी 11 हो गया न्यूटन प्रति कूलम। देख लीजिए बहुत आसान क्वेश्चन है, हल कर लीजिए आप इसको, 2 नंबर में पूछा गया है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो और आगे इसी तरह से लगातार आप देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।